सुधांशु त्रिवेदी अभिषेक मनु सिंघवी को आप सुन रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम के ऊपर सुपर सीएम बिठा दिए गए हैं और उनके भी ऊपर सुपर बॉस बनकर गृह मंत्री बैठे हुए हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से भी करारा जवाब दिया गया। सुनिए सिंघवी के आरोपों पर सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री, ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। संसद में आज वार पलटवार के साथ एक चीज और हुई और वो थी कविताएं। क्या पक्ष क्या विपक्ष दोनों ओर से गीत, गजल, कविताओं के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधा गया। सिंघवी ने केंद्र सरकार पर शायरी के जरिए तंज कसा तो बीजेपी की ओर से भी पलटवार में शेर सुना दिया गया। ऐसे हालात को देखकर मुझे वो पुराना शेर याद आया दोस्तों। एक काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीं था, तुमसे पहले भी जो यहाँ शख्स तख्त नशीं था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। बल्कि बशीर बद्र को कृपया भूलिए नहीं। आप लोग सब जानते हैं उसको, मुझे भी कोट करते रहते हैं आप में से कई बशीर बद्र को। उसने ही कहा था, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। कविताओं के जरिए सदन में छिड़ी ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही नहीं थी, बल्कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में भी एक दूसरे से कविताओं की बौछार की गई। आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी की ओर से क्या जवाब दिया गया, अब जरा वो सुन लेते हैं। आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। अब इस घर को सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। भगवान कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी ना उड़ाएंगे। पर दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो असाध्य था उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता। एक कहावत होती है, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो मैं कहना चाहूंगा इनकी तो स्थिति यह है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, दिल्ली पे सितम और करोड़ों हजम। ये बिल क्यों लाया गया है? पिछले 25 साल में दिल्ली में 6 बार विधानसभा के चुनाव हुए। 6 के 6 चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी। यहां तक कि 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बनाई। क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो सरकार को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या ना रहेगी सरकार
और ना रहेगा चुनावों का महत्व, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दिल्ली बिल को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन जिस तरह से शेरो शायरी का माहौल वहां पर पैदा हो गया, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के सांसदों की शायरी और कविताएं आपने सुन ली। अब आरजेडी के सांसद ने जो शेर सुनाए वो भी सुना देते हैं आपको। ऐसा लग रहा था कि आज सारे सांसद शेरो शायरी से ही अपनी बात को आगे बढ़ाने वाले हैं। बड़े शेर पढ़े गए हैं, सुधांशु जी ने पढ़ा, तो मैं भी एक अर्ज करता हूं सर, ये पड़ोस के मुल्क से आया है। तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ को भी इखलास मतलब ट्रू फ्रेंडशिप, तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। दोस्त होता नहीं है हर कोई हाथ मिलाने वाला, आपकी पेशे नजर है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था सर एट अ हिस्टोरिकल जंक्चर, एक चीज और मुझे बड़ी अच्छी लगी उस दिन, हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी को कोट किया। एक पल को मुझको लगा कि इस शांतिवन में अस्थियां कसमसा गई होंगी, ये हुआ क्या, ये हुआ क्या। फिर अंबेडकर साहब को भी कोट किया, राजा जी को कोट किया, उन्होंने कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी को कोट नहीं किया, एचवी कामत को कोट नहीं किया, जो शायद ज्यादा उनके पक्ष में तर्क आ जाता। मनोज झा ने दिल्ली सेवा बिल पर केंद्र सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा और अरविंद केजरीवाल का पक्ष लिया, वो भी सुनिए। सर मैं तो अरविंद केजरीवाल जी का बिल ही नहीं मानता हूं, दिल्ली गवर्नमेंट का बिल ही नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि सर अगर ये प्रयोग सफल हुआ, अगर सांप ने रास्ता देख लिया, तो कल को उन पर भी गाज गिरेगी जो आज न्यूट्रलिटी और इक्विडिस्टेंट के नाम पर न जाने क्या क्या सोच रहे हैं। सर हम तब भी आपके साथ होंगे, ये तो गारंटी है सर, हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। परेशान हताश लोगों के पक्ष में खड़ा होना, हम तो कश्मीर चल रहा था उस वक्त आम आदमी पार्टी ने कोई और पोजीशन लिया था, आज उनको समझ में आ रहा होगा कि क्यों उस वक्त वो पोजीशन लिया, और आज मैं ये कह रहा हूं कि कल को किसी राज्य के साथ होगा, हम आपके साथ होंगे। उधर उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी बिल के विरोध में बयान दिया। सदन में संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि इस बिल के समर्थन में जो लोग वोट करेंगे वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे। सुनिए। जो इस बिल के समर्थन में वोट करेंगे वो भारत माता के साथ बेईमानी करेंगे, इंडिया के साथ बेईमानी करेंगे। ये देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा हमला है, लोकतंत्र की हत्या है।